आप अगर इस एरिया में आते हो तो आपके फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बट यहाँ एक अच्छा सा ऑप्शन है, आप देख सकते हो। यहाँ फ्री वाईफाई अवेलेबल रहता है इस तरह के एरिया में। आप ये देख सकते हो मेरे पीछे, यही है मुल्सी डैम। तो गैस ये रही हमारी पूरी भाजी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है इस ट्रैफिक के साथ। वैसे आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ पुणे के काफ़ी ब्यूटीफुल स्पॉट पे, और पुणे का वो मिनी हिल स्टेशन भी माना जाता है। तो करते हैं आज की राइड शुरू। अब ये ट्रैफिक है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इसी चक्कर में मैं 50 किलोमीटर चलने के बाद कैमरा अपना ऑन किया हूँ ताकि मुझे ट्रैफिक ना मिले। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी जितने भी लोग रोड पे आपको दिखेंगे लगभग लोग जॉब के लिए ही निकले हैं, और काफ़ी अच्छा लोकेशन होने वाला है आज का भी। मैं लगभग अब सिटी से धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे बाहर थोड़ा जाऊँगा वैसे वैसे ट्रैफिक मुझे कम मिलेगी। तो चलते हैं, आज की राइड शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ा आगे की ओर। तो मैं अभी जिस रोड पे हूँ ये भूकुम करके एरिया है, मैं भूकुम में हूँ अभी, और यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन रहने वाली है लगभग 25 किलोमीटर की। और मैं आपको बता दूं कि आज की राइड में हम सबसे पहले चलेंगे मुल्सी डैम पड़ता है एक, जो कि काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो सबसे पहले हम चलेंगे वहाँ। मुल्सी डैम जो है वो काफ़ी अच्छा लोकेशन है, काफ़ी पुणे का ब्यूटीफुल स्पॉट माना जाता है। तो हम चल के देखते हैं किस तरह की राइड आज रहने वाली है। बट ये जो मुल्सी वाला रोड है, अगर आप मानसून के टाइम में आओगे तो आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। बट अभी चल के देखते हैं कैसा रहने वाला है। ट्रक वाले भैया आगे जाने दो। चल रहे भाई साहब। इधर आते ही अब थोड़ा ठंड का एहसास होने लगा। बट अभी सुबह की धूप लग रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही खाली रोड का इंतज़ार था हमें। तो अगर आप लोग भी इस तरह की राइड देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और आप लोग अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें इस तरह के कंटेंट देखने के लिए। बाकी हमें भूख भी लग रही है, बट इधर नहीं, आगे देखेंगे कहीं कुछ मिला तो। वाह, मीठी मीठी सी धूप लग रही है अभी। ठंड के टाइम में 11 बजे तक जितनी धूप लगानी है लगा लो, 11 बजे के बाद से धूप थोड़ी तेज़ होने लगती है। मिसल पाव, डोसा, मेंदू वड़ा, इडली, पोहा, यही सब चल रहा है इधर साउथ इंडियन। इधर आम के पेड़ कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। महाराष्ट्र के हर एरिया में कुछ ना कुछ ज़्यादा रहते हैं, और इस एरिया में मैं आया हूँ तो इधर मुझे आम के पेड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये नर्सरी सब आप देख सकते हो, कितने सारे छोटे छोटे प्लांट है इधर।
फ्लावर सब। वाह, वो दारू पी के पड़ा हुआ है यार। एक होटल दिखा है मुझे, मैं सोचता हूँ वहाँ अपना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करूँ, फिर निकलूँ यहाँ से। ये आप देख सकते हो, ये कुछ होटल है, चलेंगे देखेंगे क्या रहने वाला है। तो गैस मैं बता दूं आपको कि मैं अभी मुंशी रोड पे हूँ। मैं अभी कुछ होटल पे रुका हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। होटल का कुछ नाम है होटल रिवर पैलेस करके। तो मैं यहाँ अपना ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर निकलूँगा यहाँ से आगे की ओर। मैं अभी मुंशी रोड पे ही हूँ, मैं काफ़ी करीब हूँ अपने डेस्टिनेशन के। तो अभी सुबह का टाइम है तो काफ़ी भूख भी लगी है, तो मैं अपना ऑर्डर दे चुका हूँ। अब ऑर्डर 5 मिनट में आएगा, फिर निकलते हैं यहाँ से अपना ब्रेकफास्ट करके आगे की ओर। मैं अपना ऑर्डर दे चुका हूँ गरम गरम पूरी भाजी का, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरी भाजी भी काफ़ी फेमस रहती है। तो देखते हैं यहाँ की पूरी भाजी कैसी रहने वाली है। तो हम अपना ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे। तो गैस ये रही हमारी पूरी भाजी, जिसके साथ हमें कुछ छोले और आलू मिले हैं, और इसके साथ कुछ प्याज का कॉम्बिनेशन, और ये रहा नींबू। अब हम खाएंगे गरम गरम पूरी भाजी और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइज़ मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अब मैं निकलूँगा यहाँ से। मैं डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब हूँ। तो चलते हैं अब। तो गाइज़ अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। पूरी भाजी काफ़ी अच्छी लगी, गरम गरम थी तो काफ़ी टेस्टी लगी। तो गैस अब मैं पकड़ चुका हूँ ये मुल्सी डैम वाला रास्ता। वाह, क्या ही रास्ता है इधर। ये कुछ छोटा सा ब्रिज, काफ़ी अच्छा नज़ारा। ये रोड में आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा, क्योंकि थोड़ा घाट टाइप का रास्ता है इधर। तो मैं लगभग व्यू पॉइंट पे आ चुका हूँ मुल्सी डैम के। अब देखना ये है कि किस तरह का नज़ारा हमें दिखता है। तो गैस अभी मैं मुल्सी डैम के व्यू पॉइंट पे हूँ। आप सामने की ओर देख सकते हो, वही है मुल्सी डैम। ये भी आप देख सकते हो, धूप की वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा, बट काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ से। तो गाइज़ हम आ चुके हैं मुल्सी डैम के व्यू पॉइंट पे। तो मैं अभी आपको ये मुल्सी डैम का व्यू पॉइंट दिखाता हूँ यहाँ ऊपर से। आप ये देख सकते हो मेरे पीछे, यही है मुल्सी डैम। ये व्यू पॉइंट है यहाँ, ये ऊपर का सीन है। अभी कुछ फॉग बहुत ज़्यादा लगे हुए, तो पूरा क्लियर आप नहीं देख पा रहे होंगे। और इधर का कुछ एरिया आप देख सकते हो इस तरह का है। यहाँ मैं अपनी एक्टिवा लगाया हूँ, और कुछ ऐसा है ये मुल्सी डैम का यहाँ से व्यू। पूरा फॉगी है, इसलिए क्लियर नहीं देख पा रहे हम। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से। अब बैक वाटर व्यू देखना है हमें, और आप लोग को भी दिखाना है, तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए। और ये एरिया कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा हमें। यहाँ आप देख सकते हो
A1 बियर शॉप, ये कोई बियर शॉप है यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम रुकेंगे कुछ देर, फिर चलेंगे यहाँ से। तो गैस मुझे ये लोकेशन थोड़ी सी अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पे रुका। आप देख सकते हो इस तरह का लोकेशन है और पेड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लगा। मेरे साइड में देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन पेड़, ये मलबेरी का पेड़ है जिसे हम हिंदी में सहतूत कहते हैं। तो मैं इधर ही बैठ के काफ़ी देर तक टाइम पास किया, पानी वानी पिया और ये सहतूत वगैरह तोड़ के खाया। इस तरह से टाइम पास किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आपको एक बारी दिखाता हूँ ये सहतूत किस तरह का होता है। देख सकते हो ये इस तरह का पेड़ है, मैं दिखाता हूँ एक बार। आप देख सकते हो मेरे हाथ में, इसे ही हम सहतूत कहते हैं। तो मैं ये सहतूत काफ़ी देर तक तोड़ा, यहाँ पे टाइम पास किया, खाया। आप देख सकते हो इस तरह का सहतूत है ये। तो अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। थोड़ा बहुत वहाँ पे रुका था मैं सहतूत खाने के लिए, थोड़ा सा टाइम पास भी हो गया। और आप लोग भी अगर वो फ्रूट्स खाए हैं जिसे सहतूत कहते हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम निकल चुके हैं आगे की ओर। ये बैक वाटर पॉइंट हमें देखना था। तो अगर आप लोग को इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं, देखना पसंद करते हो, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी है। ये क्या है? ये खेत से निकाल के धान आया हुआ है। यहाँ पत्थरों को जाली से बैरिकेड किया गया है। दीवार की जगह यहाँ आप देख सकते हो पत्थर लगाए गए हैं और पत्थर लगा के जाली लगा दिए गए हैं उसको रोकने के लिए। अब मैं यहाँ से डैम के करीब आया हूँ। ये मैं आपको ऊपर से डैम का नज़ारा दिखा चुका हूँ। अब मैं आया हूँ बैक वाटर के साइड। तो मुझे भी देखना था कि बैक वाटर के साइड से कैसी दिखती है डैम और कैसा नज़ारा रहने वाला है। तो आप लोग को भी दिखाता हूँ। ये कोई बस स्टैंड है या रेस्टोरेंट है, बस वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। पुणे सिटी से बस वगैरह भी आती है इधर, तो आप बस भी लेके आ सकते हो। आप देख सकते हो मेरे सामने वो मुल्सी डैम, यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखेगा, बट धूप है तो क्लियर नहीं दिखे, हो सकता है। अब कैमरे में कैसा दिख रहा है यहाँ मुझे नहीं पता, वो तो आप लोग ही बताओगे। वाह, ये नज़ारा ढूंढने से नहीं मिलता है। देख सकते हो इधर कितनी ग्रीनरी है, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। वाह, अब महाराष्ट्र में घूमने लायक मेरे ख्याल से 1 से 2 महीना और बचा है। उसके बाद उतना मज़ा नहीं आएगा जितना अब तक बारिश के टाइम से ले चुका हूँ, क्योंकि बारिश ख़त्म तो महाराष्ट्र की खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है। ये मुल्सी लेक सनसेट पॉइंट है, यहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा दिखता है हमें। हर कुछ है इधर, क्या कुछ नहीं है महाराष्ट्र में, सब कुछ है महाराष्ट्र में। जैसे ही आप डैम पे लगभग पहुंचोगे तो आपको कुछ इस तरह के रोड मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छा है।
इतनी तेज़ धूप निकल आई है, फिर भी हवा इतनी ठंडी है यहाँ की। इससे अच्छी नींद और कहाँ आएगी। ये आप देख सकते हो, यही है मुल्सी डैम। तो मैं आ चुका हूँ अब मुल्सी डैम बैक वाटर के साइड। आप देख सकते हो इधर से ये मेन रोड आपको दिखेगा, और ये मेन रोड के पास ही हूँ मैं, मुल्सी रोड पे। यहाँ पे मुझे एक होटल दिखा तो मैं यहाँ पे रुका। मुझे ये लोकेशन थोड़ी ठीक ठाक लगी। यही है मुल्सी डैम, और बैक वाटर के साइड अगर आप आते हो तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा सा नज़ारा दिखता है यहाँ से। आप देख सकते हो अभी धूप है तो आपको प्रॉपर दिखे ना दिखे, बट आप देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़ारा है मुल्सी डैम का। और मैं जो आपको व्यू दिखा रहा था मुल्सी डैम का, वो ऊपर के साइड, तो वो मैं ऊपर वहाँ कहीं से दिखा रहा था। मुझे भी आइडिया नहीं है मैं कहाँ से प्रॉपर दिखा रहा था, क्योंकि ये मुल्सी डैम जो है काफ़ी बड़ी है, बट मैं आगे ही ऊपर के साइड से दिखा रहा था। बट अभी मैं बैक वाटर के साइड आया हूँ, तो देख सकते हो कुछ इस तरह का लोकेशन है यहाँ का। ये नॉर्मल बस छोटा सा रास्ता बना हुआ है आने जाने के लिए। मैं अपनी एक्टिवा यहाँ खड़ा किया, जैकेट वगैरह रखा, और ये आप देख सकते हो ये मेन रोड है यहाँ का। और ये एक हमें छोटा सा होटल दिखा था, जो कि अब मैं चलूँगा होटल पे और देखूँगा, चाय वगैरह पी के यहाँ से निकलूँगा फिर। तो मैं आ चुका हूँ होटल पे, अब यहाँ चाय पी के फिर निकलूँगा। और यहाँ से भी नज़ारा आप देख सकते हो बाहर का, कुछ इस तरह का। यहाँ से भी प्रॉपर दिखता है व्यू। आप अगर इस एरिया में आते हो तो आपके फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बट यहाँ एक अच्छा सा ऑप्शन है। आप देख सकते हो यहाँ फ्री वाईफाई अवेलेबल रहता है। इस तरह के एरिया में आप वाईफाई कनेक्ट करके ही पे कर सकते हो, क्योंकि इस एरिया में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहता है। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो गैस ये कुछ होटल था, जो कि मैं चाय वाय पी के अब निकल चुका हूँ यहाँ से। काफ़ी देर रुक गया मैं यहाँ, लगभग 2 घंटा मैं रुका यहाँ पे। अभी बाकी चाय वाय पी के मैं निकल चुका हूँ अब यहाँ से। गैस मुझे यहाँ मैप सेट करना था, बट यहाँ अब नेटवर्क ही नहीं है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस एरिया से बाहर निकलूँगा तब जाके नेटवर्क आएगा, क्योंकि इस एरिया में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। आपने देखा होटल पे, अगर आप इस एरिया में आते हो तो होटल सब पे फ्री वाईफाई अवेलेबल रहता है। वाईफाई से कनेक्ट करके फिर आप पेमेंट कर सकते हो। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। मुझे यहाँ से लगभग अभी 80 किलोमीटर चलना है, क्योंकि मेरा रूम जो है वो यहाँ से एग्जैक्ट 80 किलोमीटर प्लस ही पड़ेगा, 80 to 85 किलोमीटर पड़ेगा। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। काफ़ी टाइम भी हो गया, इसलिए मैं होटल पे लगभग 2 घंटा आराम किया, चाय वगैरह पिया, बैठा भी बहुत देर तक, काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोग इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी हमारी आज की राइड। आई होप आपको आज की भी राइड काफ़ी पसंद आई होगी। अगर राइड पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, और मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में।